क्या राजस्थान की सियासत में आने वाला है तूफान? क्या टूटने वाला है राजस्थान कांग्रेस का मकान? बीजेपी का जनरल पहुंचा राजस्थान, शाह का अजीज, क्या बदलने गया है बीजेपी की तख्ती? क्या कांग्रेस का पायलट अब उड़ाएगा भाजपा का जहाज? राजस्थान की राजनीति में चलती हवा कभी धीरे नहीं चल सकती। जब जब यह हवा धीरे धीरे होने की कोशिश में होती है, किसी न किसी का कोई ऐसा बयान या फिर यूं कहें कि शिगुफा आ जाता है, जो फिर से इसकी रफ्तार को तेज करने के लिए काफी होता है। बीजेपी की तरफ से फिर से ऐसे ही किसी बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस के महकमे में हड़कंप मच गया है और शायद अंदर ही अंदर एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में सरकार बचाने की कोशिश में जुट गई है। आखिर किसके बयान से राजस्थान की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई और कौन है जो गहलोत सरकार में सेंध लगा सकता है और बीजेपी को राजस्थान में फिर से खोई हुई पहचान दिला सकता है? और आखिर कैसे बीजेपी को राजस्थान में फिर से सत्ता मिल सकती है? राजस्थान की सियासत देश की सबसे गर्म सियासत, जहां पर अपने ही अपनों के लिए गड्ढे खोदने में लगे रहते हैं। कोशिश ऐसी है कि कब दूसरों की राजनीति की कब्र खोद दी जाए और उसमें धकेल अपना इकलौता राज चलाया जाए। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार खुद ही दो गुटों में बटी हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी रंजिशें राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में भी भूचाल ला देती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा खेल चलता है कि किसी खेल का खिलाड़ी भी चकरा जाए कि बॉल किसके पाले में है। गहलोत पायलट की खींचतानी का कभी कभी तो आलम यह हो जाता है कि कांग्रेस दो गुटों में बटने की कगार पर आ जाती है। अब जब सामने वाले घर में विभीषण हो तो युद्ध जीतने के लिए सामने वाले की लंका ढहाने के लिए विभीषण की सहायता लेने की कोशिश तो की ही जाएगी। शायद इसलिए कई बार यह कयास लगाया जाता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बीजेपी भी राजस्थान में कांग्रेस की आपसी रंजिश का फायदा लेगी, पार्टी में सेंध लगाएगी और राजस्थान की सत्ता में तख्ता पलट करेगी। देश के राज्य मंत्री और थल सेना के अध्यक्ष रह चुके वीके सिंह के बयानों ने इन कयासों में एक बार फिर से फुर्ती भर दी है और लोग अपने अपने तरीके से ये सोचने में लगे हुए हैं कि क्या बीजेपी में गहलोत के कट्टर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट एंट्री करने वाले हैं? क्या कांग्रेस के महकमे में बीजेपी सेंध लगाने वाली है? जोधपुर के दौरे पर गए केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह ने मीडिया से बात करते वक्त जहां एक तरफ अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की जमकर तारीफ की। हालांकि उन्होंने ये साफ साफ कहा कि उनकी सचिन पायलट से कभी कोई बात नहीं हुई, वो सचिन पायलट के बारे में ज्यादा नहीं जानते और न ही वो कभी अशोक गहलोत से मिले हैं और न कभी बात की है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में ही लड़ते रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए से सचिन पायलट एक सुलझे हुए इंसान है जिनके पिताजी का काफी नाम था। वो एक मजे हुए नेता हैं जिन्हें राजनीति की समझ है और अगर उनको पार्टी में सही जगह नहीं मिलेगी तो कांग्रेस में दिक्कतें आएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सचिन पायलट बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और पार्टी में। मेरे हिसाब से ऐसा कहना खिसियानी बिल्ली वाला काम हो जाएगा। अब वीके सिंह के बयानों ने फिर से इस बात की तूल पकड़ ली है कि सचिन पायलट को राजस्थान में बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। क्यों सचिन पायलट को बीजेपी पार्टी में शामिल कर सकती है? क्या राजस्थान में बीजेपी के जहाज का पायलट सचिन बनेंगे? राजस्थान में अशोक गहलोत की पैठ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट के नाम पर विचार कर रही थी तो गहलोत के मंत्रियों ने कितना बवाल काटा था। इसके साथ ही गहलोत की लोकप्रियता राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जो जनता के बीच अपनी बातों को भुनाना अच्छी तरह जानता है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीता था। बीजेपी के पास राजस्थान में ऐसा कोई नहीं जो बीजेपी को ऐसा नेतृत्व दे सके और कांग्रेस की तलवार के सामने बीजेपी की ढाल बन सके। ऐसे में अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को राजस्थान में जरूर एक अच्छी दिशा मिल सकती है, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की एक बड़ी वजह राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी सचिन पायलट को पार्टी में शामिल कर सकती है। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल चुकी वसुंधरा राजे की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नहीं बनती। उनके बीच अनबन की खबरों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को झुकना पड़ा था जब पार्टी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रही थी। बाद में वसुंधरा के करीबी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी ये जानती है कि राजस्थान में वसुंधरा जैसा नेता बीजेपी के पास कोई और नहीं है। वसुंधरा की लोकप्रियता ने बीजेपी को राजस्थान में जीत दिलाई थी। अब अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को एक ऐसा नेता मिल जाएगा जो वसुंधरा राजे को राजस्थान में रिप्लेस कर सकता है और इससे वसुंधरा राजे की बादशाहत को कम किया जा सकेगा। पायलट के बीजेपी में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है गहलोत और पायलट के बीच का मनमुटाव और उनके बीच की खींचतान। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि गहलोत और पायलट के बीच कितना मनमुटाव रहता है और वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए भी अक्सर गुटबाजी देखने को मिलती है। कांग्रेस की पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। कुछ नेता गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं तो कुछ पायलट को इस गद्दी का हकदार मानते हैं। गहलोत ने तो पायलट पर गद्दार होने तक का आरोप लगा दिया और कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। इस पर पायलट ने पलटवार कर कहा था, इस तरह की बयानबाजी से किसी का साथ नहीं मिलता। ऐसे ही दोनों दिग्गज नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट इस वक्त बीजेपी
बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस का टूटना निश्चित है, जिसका सीधा फायदा विरोधी पार्टी बीजेपी को होगा और बीजेपी अगले साल के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। यही कारण है कि पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें ज्यादा तेज हो गई हैं। अब केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह अपने बयान से सचिन पायलट को न्योता दे रहे हैं या फिर पार्टी में शामिल होने का इशारा कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन पायलट के बीजेपी में आने से बीजेपी के नाम को किनारा जरूर मिल सकता है और पायलट बीजेपी के जहाज के अच्छे पायलट साबित हो सकते हैं।